टीवीएस का L5 लोडर। ये इंडिया का एक पहला ऐसा कार्गो है जो विद स्मार्ट कनेक्टिंग ट्यूबलेस रेडियल टायर को यूज किया गया है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 235 mm है। फर्स्ट टाइम किसी कार्गो में रोलिंग विंडो, यहाँ आपको पावर ज्यादा मिलेगा, यहाँ आपको स्पीड ज्यादा मिलेगा। 6.6 की इसकी लेंथ है और 4.8 की इसकी विड्थ है सर। 3 घंटा 10 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है, जो कि आपको एक चार्जिंग पे 156 किलोमीटर की 11,000 वाट का आपको मोटर दिख रहा है। आपको सभी चीजों की वारंटी 6 ईयर। दोस्तों, कभी भी आप L5 के बारे में सुनते हो तो आपका मतलब क्या होता है? एक ऑटो है जो ई रिक्शा से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन इस पूरी डेफिनेशन को ख़त्म करने के लिए, इस पूरी डेफिनेशन को बंद करने के लिए ये मेरे पीछे है टीवीएस का L5 लोडर, जिसका नाम है टीवीएस किंग कार्गो HD EV। और इसको ई रिक्शा से थोड़ा सा ऊपर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कार से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि जो कार वाले फीचर आपको मिलते हैं, चाहे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, चाहे डिजिटल LED स्क्रीन की बात हो, या एक रोलिंग विंडो की बात हो, या एक पूरे सिस्टम की बात हो, मोटर कंट्रोलर, किसी भी चीज़ की बात हो, तो ये कार के मुकाबले बिल्कुल बेस्ट बैठता है। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको बताने के लिए हम चलते हैं टीवीएस बिनसर टीवीएस भजनपुरा के जो सेल्स हेड हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि वो एक बंदा है जिसकी गाड़ी है, जो बेच रहा है, वो एक बहुत अच्छी तरह से बता सकता है। तो उनके पास चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स में आपको मिल रहे हैं। पूरे वीडियो में आप बताएंगे, तो पूरी वीडियो देख के जरूर जाना। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आइए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने टीवीएस के नए प्रोडक्ट टीवीएस किंग कार्गो HD EV से। ये इंडिया का एक पहला ऐसा कार्गो है जो विद स्मार्ट कनेक्टिंग, जिसे आप ब्लूटूथ के द्वारा भी अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। लगभग मोबाइल और मीटर मिला के 26 से ज़्यादा फंक्शंस आप इसमें डिजिटली मोबाइल के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। आइए मैं इस गाड़ी की कुछ खासियत आपको बताना चाहूँगा। मैं दिखाना चाहूँगा कि एक बड़ा ग्लास दिया हुआ है जो किसी रबड़ पेस्टिंग से नहीं है, लाइक अ कार, जिसमें पानी वगैरह जाने के वो नहीं है, और आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी इस गाड़ी में बनी होती है। अगर बात करेंगे इसकी डिज़ाइनिंग की, लुक की, तो लाइक अ कार, इसमें पियानो फिनिशिंग डिज़ाइन किया गया है विद 3D TVS लोगो। और इस गाड़ी के अंदर जो हेडलैम्प यूज़ किए गए हैं वो LED को यूज़ किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको डार्क या ख़राब विज़न में आगे 40 मीटर तक का बहुत अच्छा विजिबिलिटी देते हैं। अगर हम बात करेंगे फ्रंट फेंडर की, तो इसका फ्रंट फेंडर भी स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है, जो ब्रेकर किंग नहीं है। अगर ये किसी चीज़ से टकराता भी है तो ये मूवेबल है और दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता है। बात करेंगे अगर इसकी गाड़ी की टायरों की, तो इस गाड़ी में 12 इंची के ट्यूबलेस रेडियल टायर को यूज़ किया गया है। रेडियल टायर होने से इनकी जो एज है वो ज़्यादा है, और ट्यूबलेस ये आप पंचर होने के बाद भी आप अपनी राइड को कंटिन्यू रख के पंचर वाले के यहाँ पहुँच करके लगवा सकते हैं। बात करेंगे अगर इसके ड्रम ब्रेक की, तो फर्स्ट टाइम किसी गाड़ी में 200 mm के ड्रम ब्रेक को डिज़ाइन किया गया है। आइए मैं कुछ और खासियत आपको दिखाना चाहूँगा, लाइक ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 235 mm है, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा है। यानी कि कहीं आप गड्ढे या किसी ख़राब रोड पे भी जाते हैं तो इसकी गाड़ी के टकराने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर आप बात करेंगे इसके मिरर्स की, तो ट्विन एडजस्टेबल मिरर्स दिए हुए हैं, जिसे आप अपनी कन्वीनियंस से एडजस्ट कर सकते हैं, और बैक साइड 13 मीटर्स का एक अच्छा विजिबिलिटी आपको मिलती है। अगर बात करेंगे लाइका इसके नल की, तो आइए मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम किसी कार्गो में रोलिंग विंडो को यूज़ किया गया है।
क्या बात है, रोलिंग विंडो। ये मैंने इससे पहले जितने भी ऑटो देखे, इलेक्ट्रिक ऑटो देखे, किसी में मैंने रोलिंग विंडो नहीं देखा है। किसी भी गाड़ी में रोलिंग विंडो नहीं देखा है, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आप में इसमें गर्दन निकाल करके भी आप पीछे आगे का पूरा व्यू देख सकते हैं। क्योंकि हाँ, इसमें मेरे को याद है, मैंने कंपनी का देखा था, उसमें जो मिरर था वो टिल्ट होता था, टेढ़ा होता था, जिसमें आप बाहर झांक नहीं सकते थे, बिल्कुल। और इसकी जो जो ग्लास फ्रेम था वो भी इतना बड़ा नहीं था। दूसरा पानी, बारिश के टाइम पे उसमें पानी आने की भी संभावना होती है, क्योंकि पूरा उसको कवर है, तो बारिश में किसी उसमें आपका पानी नहीं आएगा। और एयर एग्जिस्टिंग जो गर्मी के हवा है वो भी अच्छे से फ्लो करे, ऊपर एयर एग्जिस्टिंग का आपको मिलता है। बिल्कुल। आइए मैं आपको एक ऐसे ही दूसरे इसके फीचर से अवगत कराऊंगा। ट्विन गियर सिस्टम, फर्स्ट टाइम किसी लोडर में हाई और लो, अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं तो आप एल पे ड्राइव करें। अगर आपको लगता है कहीं चढ़ाई है और आपको ज़्यादा पावर की जरूरत है तो आप एच में भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ आपको पावर ज़्यादा मिलेगा, यहाँ आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो व्हीकल है ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है। इनमें सर कि आपका ड्राइविंग से आपका ध्यान ना हटे, इनमें घड़ी भी आपके सामने रहता है, आप कितने स्पीड पे हैं, कौन से मोड में चल रहे हैं। राइडिंग के इसमें सब 3 मोड हैं अलग अलग। एक है इको, जहाँ स्पीड आती है आपकी 40 की, ठीक है, और आपको जो एक चार्जिंग में जो रेंज मिलता है वो मिलता है 140 किलोमीटर का। यही सिटी मोड में आपको 50 का स्पीड मिलता है, और रियल टाइम माइलेज आपके स्क्रीन पे होता है, यानी कि 36 किलोमीटर में आप सिटी मोड में 41 किलोमीटर की राइड कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल कार वाले फीचर दे दिए सर। बिल्कुल सर, लाइक आप कह सकते हैं पावर मोड में आप 36% में 32 किलोमीटर चलेंगे, और इसमें जो स्पीड टॉप रहेगा वो 60 का रहेगा। किसी भी कार्गो में अभी तक 60 से ज़्यादा की टॉप स्पीड नहीं है। हाँ, 50-55 तो मैंने देखी है, 60 तो मैक्सिमम है। ये 60 सबसे हाईएस्ट है। और यही जैसा बताया कि आप मोड यहाँ से चेंज करते हैं इको। ये कैसे चेंज हो रहा है सर? सर ये मोड बटन है। अच्छा, यहाँ पे मोड बटन। मैं कुछ और चीज़ें, फर्स्ट टाइम जो वाइपर भी है, जैसे आपने क्लिक कार की तरह जैसे दबा के छोड़ देते हैं ना, और वापस वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। अच्छा होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको ऑन करके ऑफ कर दूंगा, लेकिन वाइपर वापस ही वहीं जाके रुकेगा। ओके। और फर्स्ट टाइम यूनिक बाईपास स्विच आप देखेंगे जब मैं बाईपास स्विच एक बार ये देख लेते हैं हम। ओके, ये फीचर भी, ये तो बिल्कुल कार वाला ही सिस्टम दे दिया सर। जी जी बिल्कुल सर। और आपकी अपनी कन्वीनियंस के लिए एक ग्लो बॉक्स ओपन दिया हुआ है, जिसमें आप कोई भी सामान रख सकते हैं। इसका कैपेसिटी 3 लीटर का है। और दूसरा ग्लो बॉक्स लोकेबल है, जिसमें आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स या आप अपना फेयर वगैरह, पैसे जो रखना है वो रख जो सकते भी हैं। है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नीचे आते हैं तो नीचे एक बार नीचे आप देखेंगे ये इसका हैंड ब्रेक है। ओके, जो पीछे की तरफ आप लगाएंगे और यहीं से क्लिक करेंगे काफी पावरफुल हैंड ब्रेक है। पावरफुल हैंड ब्रेक है बहुत। और फर्स्ट टाइम ये गाड़ी हिल होल्ड के साथ आती है, और 180 सेकंड का हिल होल्ड है। अगर आप हिल होल्ड, जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं और वहाँ जाम लगा हुआ है, तो आपका गाड़ी वापस मूव नहीं करेगा। हिल के टाइम पे गाड़ी हिल होल्ड हो जाती है। 180 सेकंड मतलब 3 मिनट तक। 3 मिनट तक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक, 3 मिनट बाद अगर फिर भी अगर और हो रहा है तो ब्रेक दबा के दोबारा कर दो। 3 मिनट में इतना होता है कि आप बिल्कुल रुके नहीं रहते हैं। आप जैसे आगे चलेंगे, थोड़ा सा मूव करने के बाद वो फिर दोबारा से 3 मिनट के लिए रेडी हो जाता है। ये गाड़ियाँ अगर आप दिल्ली के ही, अगर मैं बात करूँ, दिल्ली में शोरूम है, अगर भजनपुरा या मतलब कि पहाड़गंज एरिया में चला रहे हैं, जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं होगी। ऊपर से अगर चलिए, यहाँ तो चलिए दिल्ली में, अगर आप उत्तराखंड में भी चलाते हैं इसको, जी जी, हिल एरिया में इसीलिए हिल होल्ड दिया हुआ है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में जाम ज्यादा लग जाता है। ट्रैफिक को मूव करने में थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम, तो वहाँ हिल होल्ड की जरूरत होती है, क्योंकि ब्रेक दबा के रखने से पैर भी दर्द करने लगते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी 180 3 मिनट हिल होल्ड के साथ आती है। 3 मिनट काफी बड़ा होल्ड है ये सर। अगर आप देखेंगे कैबिन भी इस गाड़ी का और गाड़ियों से बड़ा है। सीट, मेरे बैठने के बाद भी इतना सीट बचा हुआ है कि एक आदमी आराम से बैठ सकता है। बिल्कुल। अगर आप लोडिंग कराने के लिए ड्राइवर के साथ हेल्पर भी लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, आराम से वो बैठ सकते हैं। बिल्कुल। और सर इसमें मेरे को एक तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है? ये सर स्पीकर, म्यूजिक के लिए स्पीकर। अच्छा, म्यूजिक इनबिल्ट स्पीकर है, क्या बात है। दूसरा सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। जब आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, वो अगर आपका कोई मोबाइल बजता है तो आपको मोबाइल निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ नंबर भी शो करेगा
और अच्छा। अगर आपके कहीं नाम से नंबर सेव है तो उनका नाम लिखा होगा, नाम भी लिखा होगा। यस सर ये तो बिल्कुल जैसे स्क्रीन होती है, एलईडी स्क्रीन होती है, उसके तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। अगर आपने कहीं ऐसी जगह की लोकेशन डाली है जहां आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप वहां के लोकेशन को अपने मोबाइल में डाल लें और अपने फोन को पॉकेट में रख लीजिए। यहाँ अच्छा। आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलेगा। अरे वाह। आगे एरो के निशान बने होंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि कितना आगे जाके आपको लेफ्ट टर्न करना है, कितना आगे जाके आपको राइट टर्न करना है। क्या बात है, मतलब ये तो बिल्कुल सर कार ही दे दी है आपने। बिल्कुल सर। और इलेक्ट्रिक ऑटो में कार दे दी है। और ये इतने बड़े फीचर्स जो हैं, मैं बता दूं दोस्तों, चाहे आपने कोई भी, इसके अलावा टीवीएस ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, इससे पहले जो भी कार्गो में आते हैं किसी में भी ये फीचर्स मैंने तो नहीं देखे। मैंने बहुत अगर मैं बात करूं, महिंद्रा हो गई, पियाजी हो गई, बजाज हो गई, सबका मैंने रिव्यू किया, लेकिन ये जो फीचर्स मेरे को इसमें देखने को मिल रहे हैं वो और किसी भी L5 ऑटो में, इलेक्ट्रिक ऑटो में देखने को नहीं मिला है। राइट सर, मैं आपको फिर और दिखाना चाहूँगा सर। अगर आप हमारे डेक की बात करेंगे तो हमारे डेक की जो कैपेसिटी है ये भी और गाड़ियों से हायर है। 6.6 की इसकी लेंथ है और 4.8 की इसकी विड्थ है सर। और फर्स्ट टाइम अगर आप बात करेंगे इसके सस्पेंशन की तो सर इसमें सस्पेंशन लीफ सस्पेंशन, जिसे हम कमानी पट्टा बोलते हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके इंट्रोड्यूस से कि इसका लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है और आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो एक शॉकर सस्पेंशन के मुकाबले काफ़ी कंफर्टेबल शॉकर मिलता है। आइए मैं मतलब दिखाना हैवी लोडिंग लेके बाद चलाने में कोई अच्छा लीफ सस्पेंशन और काफ़ी बड़े फर्स्ट सस्पेंशन। टाइम कार्गो 3 व्हीलर में L5 में केवल हमारी ही गाड़ी में आपको लीफ सस्पेंशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये कार्गो गाड़ी है और इसमें लीफ सस्पेंशन। यहाँ इसका चार्जर है। अच्छा। चार्जर के लिए सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी गाड़ी 3 घंटा 10 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। सर फिर से बोलना। 3 घंटे 10 मिनट में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है 0 से 100%। ये तो मतलब बहुत जल्दी हो जा रही है जी सर बिल्कुल, जो कि आपको एक चार्जिंग पे 156 किलोमीटर की रेंज आपको मिलती है। मैं आपको सर और ये बता दें दोस्तों, 156 किलोमीटर की रेंज 3 घंटा 10 मिनट में चार्ज होने के बाद। जी सर, ये ध्यान रखना। 0 से 80% ये गाड़ी 2 घंटे 15 मिनट में चार्ज हो जाती है। अच्छा, 0 से 80 2 घंटे 15 मिनट में, मतलब क्या बात है। 0 से 80 और 100% 3 घंटा मतलब 1 घंटा और लगेगा। अभी मैं आपको इसके मोटर को भी दिखाना चाहूँगा। इस गाड़ी में 11 किलोवाट का मोटर यूज़ किया गया है। 11 किलोवाट मतलब अगर सिंपल भाषा में 11,000 वाट का इसमें आपको मोटर दिख रहा है। मोटर दिया हुआ है जो काफ़ी पावरफुल मोटर है। और दूसरा IP रेटेड 68 ये जी IP रेटेड 68 बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, वाटर और डस्ट प्रूफ है। और अगर इसकी वारंटी की बात मैं आपको बताना चाहूँगा तो इस गाड़ी की वारंटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। चाहे उसमें बैटरी है, मोटर है, चार्जर है, कंट्रोलर है, आपको सभी चीज़ों की वारंटी 6 ईयर या 1.5 लाख किलोमीटर मिलने वाली है। 6 साल या 1.5 लाख किलोमीटर, जिसमें रोड साइड असिस्टेंट सर्विस भी आपको 3 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है कंपनी की तरफ से। सर कुछ तो छोड़ दो दूसरों कंपनियों के लिए। सर जितना अपने कस्टमर के लिए देंगे उतना अच्छा है। इसके मैकेनिज्म के लिए अलग से ही अलग दिया हुआ है, जहां आप इसके मोटर को देख सकते हैं, कंट्रोलर को देख सकते हैं। ये इतना पावरफुल ये मोटर दिख रहा है आपको। मोटर गियर, ये कंट्रोलर है जी और सर, ये वो गियर बैटरी दी हुई है। वो बैटरी आपको दिख रही है 8.9 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी। 8.9 किलोवाट, मतलब ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको सस्पेंशन भी दिख रहा है, मतलब सब कुछ ये बेसिकली इस एरिया से अगर आप कोई मैकेनिक भी अगर रिपेयर करता है, देखना चाहता है कुछ शॉर्ट सर्किट तो उसको देखने में आसानी होगी। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो मॉडल मिल रहा है ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये जो डिज़ाइन है, ये जो जिस सेक्शन में मिल रहा है स्टैंडर्ड है। इसको हाफ डक बोलते हैं, हाफ डक बोलते जाता है। इसके अलावा इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये इसका सबसे टॉप वेरिएंट जो आता है जिसे डिलीवरी बोलते हैं, जो क्लोज बॉडी छत बंद आता है। छत कितना बड़ा है इसका सर? ये हाइट जो होगा ये 5 फीट का हाइट होगा। मतलब आदमी बैठा के भी लेके जा सकते हो। वो डिपेंड ऑन यूज़ कि किस तरह का है। हाँ, यूज़ किस तरह का है, मतलब अगर सामान के साथ अगर आदमी बैठाने 3-4 आदमी से, कभी कभी होता है ना सामान भारी है। उसमें क्या होता है, ये क्लोज बॉडी है, इसमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें ज़्यादातर ये होता है जो ऊपर डेक होता है, जो छत खुली होती है, तो उसमें मैनेज हो जाता है क्योंकि वहाँ एयर का सर्कुलेशन अच्छा होता है। मतलब जैसे सर ने कहा 3 सेक्शन में आता है। पहला तो आपने देख लिया ओपन बॉडी, दूसरे में क्या होता है साइज यही रहता है लेकिन ऊपर से खुला रहता है जी। और तीसरा है आपका पूरा बंद बॉडी, मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ लेके जानी है जो बारिश के कांटेक्ट में आ सकती है, पानी के में ख़राब हो सकती है। और सबसे जो चीज़ है, जो कीमत की बात करेंगे,
इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो मार्केट में सबसे कम है। 3,85,000 इज एक्स शोरूम प्राइस। ऑन रोड कॉस्ट 4,16,900 रुपीज़। सर फीचर्स तो आप सबसे बेहतरीन दे रहे हो और प्राइस आपने कम कर दिया है। प्राइस भी सबसे बेहतरीन है सर। दोनों चीज़ बेहतरीन दोगे सर, दूसरों को मार्केट में टिकने नहीं देना क्या? सर ये डिपेंड करता है कस्टमर, लेकिन हम कस्टमर्स के लिए कीमत, फीचर्स जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो हमने अपने कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट किया है सर। वाइट कलर और सेकंड ब्लू कलर। तो ब्लू कलर अभी आपने देखा और ये वाइट कलर, तो दो कलर में आपको मिल रहा है, दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं और कलर दोनों ही आप अपने आप में काफ़ी स्टैंडर्ड कलर हैं। तो ये चीज़ आपको मिल रहा है। TVS का आप ले सकते हैं। जानकारी बहुत ज़रूरी है, वो मैंने आपको दे दी है, फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका काम है इस बेहतरीन ऑटो को, बेहतरीन L5 लोडर को लेके जाना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, जो कि इनका टैग लाइन भी है, सफ़र मस्त काम ज़बरदस्त। तो आप भी इसको लेके जाइए और अपना काम ज़बरदस्त करिए।